हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आर्ट ज्ञान कला में। और आज मैं आपको बरोक शैली की एक और आर्टिस्ट पढ़ाने जा रही हूँ जिसका नाम है लोरेंजो बर्निनी। लोरेंजो बर्निनी के बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। ये इतालवी चित्रकार थे और एक प्रसिद्ध वास्तुकार भी थे और प्रसिद्ध बरोक शैली के चित्रकार भी रहे हैं। तो बहुत कुछ है इनके बारे में पढ़ने के लिए, तो पढ़ लेते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले जियान लोरेंजो बर्निनी, इनका पूरा नाम है जियान लोरेंजो बर्निनी। ठीक, जियान लोरेंजो बर्निनी, ये इनका नाम है। बर्निनी, इनको लोरेंजो बर्निनी भी कहा जाता है। देखिए, ये बरोक शैली के प्रसिद्ध इतालवी मूर्तिकार और वास्तुकार थे। तो प्रसिद्धि देखेंगे, मूर्तिकार व वास्तुकार। कहाँ के? बरोक शैली के। ठीक, बरोक शैली के प्रसिद्ध मूर्तिकार थे और वास्तुकार थे। इतालवी मूर्तिकार इनको कहा जाता है। इनका जन्म देखेंगे 1598 ईस्वी में हुआ था। 1598 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। अब देखिए, 7 दिसंबर 1598 ईस्वी को हुआ था। कहाँ हुआ था? वर्तमान में इटली, नेपल्स में हुआ था। स्थान नेपल्स, वर्तमान में क्या नाम है? इटली है। इटली इसको कहा जाता है। आगे देखेंगे। देखिए, ये एंजेलिका गैलांटे और मैनरिस्ट जो मूर्तिकार हैं, पिएनो बर्निनी के पुत्र के रूप में ये प्रसिद्ध हुए थे। ठीक, अब देखेंगे। हॉबर्ट हिबार्ड ने घोषणा की थी 17वीं शताब्दी में कि इनसे बड़ा कोई मूर्तिकार और वास्तुकार नहीं होगा। 17वीं शताब्दी का, और वास्तविकता भी है, इनसे बड़ा कोई मूर्तिकार और वास्तुकार भी नहीं था 17वीं शताब्दी का। इतालवी जो आर्टिस्ट में आते हैं और बरोक शैली की स्पेशली बात की जाती है, तो सबसे पहले नाम इन्हीं का आता है, लोरेंजो बर्निनी का। ठीक है, आगे देखते हैं इनके बारे में थोड़ा सा। बर्निनी की प्रसिद्धि देखिए, उनके 4 मूर्ति शिल्पों की वजह से है। इन्होंने 4 जो प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प थे वो बनाए थे, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प कितने थे इनके? 4 थे। तो यहां मैं लिख देती हूं ताकि आपको याद रहेंगे। 4 मूर्ति शिल्प थे। पहला देखेंगे, ये 4 मूर्ति शिल्प थे। पहला देखेंगे, रुडोल्फ बिटकोवर। रुडोल्फ विडकोवर। ठीक, ये क्या है? ये एक इतिहासकार हैं, रुडोल्फ विडकोवर। ये इनका मूर्ति शिल्प नहीं है। इनके अनुसार 4 मूर्तियां थी। इनके अनुसार 4 मूर्तियां हैं या मूर्ति शिल्प हम कह सकते हैं। पहला देखेंगे, आप हम लिखेंगे कौन कौन से हैं। तो पहला है एनीस। ठीक, दूसरा है, पहला एनेस आता है और दूसरा आता है एनीज और अस्केनियस। एनीज और एस्केनियस। एस्केनियस। ठीक, ये आता है। एंड तीसरा आता है द रेप ऑफ प्रोसेरपिना। द रेप ऑफ प्रोसेरपिना। ठीक, ये भी इनका प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प रहा है। चौथा मूर्ति शिल्प अपोलो एंड डेफने, जो कई बार पूछा गया है। अपोलो एंड डेफने, ये कई बार पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपोलो एंड डेफने एंड ये, ठीक, दोनों ही नीचे के जो लास्ट मैंने लिखे हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ये बना है 1623 से 1624 के मध्य। 1623 से 24 के मध्य ये बनाया गया है। ठीक, अब मैं इनके बारे में थोड़ा सा और जानकारी दूंगी। देखिए, इसको तो आप किसी भी हाल में छोड़िएगा मत, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आप लोगों ने भी देखा होगा, ये कई बार आया हुआ है। ठीक है,
अब इनके बारे में थोड़ा सा और मैं आगे का बता देती हूँ आपको। अब इन्होंने बरोक शैली में संगमरमर की आदमकद प्रतिमा और बनाई थी। आदमकद प्रतिमा मतलब छोटी। कौन कौन सी थी बरोक शैली में आदमकद प्रतिमा इनकी? तो इनकी प्रतिमा थी, ये संगमरमर से बनी थी, द एक्टेसी ऑफ सेंट टेरेसा, ये भी आई हुई है, द एक्टेसी ऑफ सेंट टेरेसा, सेंट टेरेसा। माध्यम क्या था इसका? संगमरमर। ठीक, एक मिनट, मार्कर में थोड़ा सा चेंज कर दूं। इसका माध्यम संगमरमर था। और देखेंगे ये कब बनी थी? 1647 से 1652 के मध्य। कब बनी? 1647 से 52 के मध्य ये बनाई गई थी। ठीक है, अब आगे देखेंगे इसका निर्माण कहाँ हुआ था। तो निर्माण देखेंगे, इसका निर्माण हुआ था कार्नारो चैपल, कार्नारो चैपल और कार्नारो चैपल, सांता मारिया डेला विटोरिया, सांता मारिया डेला विडोरिया में इसका निर्माण हुआ था। ठीक है, कहाँ पे? रोम में है, ये रोम में है, यहां पर इसका निर्माण किया गया था। ठीक, अब एक चीज और मैं यहां से बता दूं, एक मैंने पीछे पढ़ाई थी आपको, वो महत्वपूर्ण है। कौन सी? अपोलो एंड डेफने। और दूसरी ये वाली बहुत ज्यादा पूछी गई है, द एक्टेसी ऑफ सेंट टेरेसा। इसको भी कई बार पूछा गया है एग्जाम में, तो इसको याद रखेंगे। इनकी मृत्यु हो गई थी 1680 ईस्वी में। ठीक, अब देखिए एक चीज और मैं बता दूं, जैसा कि मैं बताती आ रही हूँ, 1 दिसंबर से मेरा नया बैच शुरू हो रहा है, तो जिनको ज्वाइन करना है वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।